नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के संचार के बारे में। शुक्र ग्रह का संचार तुला राशि से वृश्चिक राशि में 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। यानी 2 अक्टूबर 2021 से शुक्र ग्रह जो है वो तुला राशि से वृश्चिक राशि, तुला राशि उनकी अपनी राशि है और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है। यानी मंगल की राशि में आने से शुक्र ग्रह के क्या प्रभाव होंगे अलग अलग राशियों पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसके परिणाम क्या होंगे वो भी बताऊंगा। तो पहले बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शुक्र ग्रह जिन्हें कि ब्रह्मांड में क्वीन यानी रानी का दर्जा दिया गया है, दूसरे वे में एस्ट्रोलॉजी में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह और सांसारिक सुख जितने भी हैं, इसके अलावा जितनी भी क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है आपकी, चाहे वो फिल्म लाइन की क्रिएटिविटी है, चाहे आपकी रिसर्च से सब्जेक्टों में कोई क्रिएटिविटी है, या राजनीति में भी आपकी कोई क्रिएटिविटी है, तो ऐसे समय में शुक्र ग्रह का संचार देखना बहुत ज़रूरी होता है। और शुक्र ग्रह का अगर हम अपने घर में संबंध रखते हैं तो स्त्री से संबंध रखते हैं, पत्नी से संबंध रखते हैं, तो शुक्र ग्रह के संचार को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि इसके ऊपर आपका जीवन आधारित है और शुक्र ग्रह जो कि शादी के कारक ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह भी हैं, प्रेम विवाह के भी कारक ग्रह हैं, प्रेम संबंधों के कारक ग्रह हैं और जितने भी आपके गुप्त संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं या गुप्त धन है, जितने भी आपके इन चीज़ों के माया है, गुप्त माया है कोई भी, यानी कि दबा हुआ धन जिसको हम कहते हैं, या कहीं से नंबर 2 के रास्ते से भी धन आ रहा है, चाहे वो भी है, या सीधे रास्ते से आ रहा है लक्ष्मी की कृपा से, वो भी है, तो इन सब को हम शुक्र ग्रह से जोड़ के देखते हैं, यानी उनसे संबंध करके देखते हैं। चलिए, एनी हाउ, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम चलें तो शुक्र ग्रह जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स की, यानी नाभि से नीचे जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स पे जो रोग पैदा होते हैं वो सब शुक्र ग्रह खराब होने पे ही होते हैं। अगर वहाँ शुक्र ग्रह का प्रभाव बुरा है तो ऐसे रोग, चाहे वो स्त्री के हैं, प्रजनन संबंधी हैं, अबॉर्शन, मिसकैरेज जो भी हैं, वो सब शुक्र से संबंधित हैं। इसी तरह से मनुष्यों के, तो इनके संबंध यहाँ से रखते हैं। शुक्र ग्रह जो है अब वृश्चिक राशि में आने से वृश्चिक राशि वालों को तो काफ़ी फायदा दे ही रहे हैं। उसका जीता जागता संबंध आज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि कल शुक्र ग्रह आए हैं 2 अक्टूबर को और आज आपके सामने ही है ममता बनर्जी जो हैं, उनके शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में वृश्चिक राशि से संचार कर रहे हैं लगन से, और उनकी टॉरस राशि है। टॉरस मतलब वृषभ राशि है, यानी कि शुक्र ग्रह मंगल की राशि में बैठ के और चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा शुक्र को देख रहे हैं, और जो कि उनको मन को एक संतुलित सिस्टम बन रहा है, यानी उनकी विजय संभावित हुई। और उसी तरह से उनके मंगल ग्रह जो है वो जिसकी राशि में शुक्र ग्रह हैं वो शनि की राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में है, वहाँ से शुक्र ग्रह उनके 10वें घर में आ जाते हैं, कर्म के घर में। उन्होंने कर्म किया, स्त्री जाति वो खुद स्वयं है,
यानी फीमेल प्लेनेट, और उनको शुक्र ग्रह ने 10वें घर में उनके कर्मानुसार उनको विजयी बनवा दिया। ये राजनीति में कितना बड़ा खेल खेला शुक्र ग्रह ने, छोटी बात नहीं है। क्रिएशन दी है, क्रिएटिविटी दी है उनको, थोड़े वोटों से नहीं, काफ़ी वोटों से जितवाया है। चलिए, ये तो हुई राजनीति की बात। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए शुक्र ग्रह शुभ फल लेके आए। हाँ, अगर शुक्र ग्रह आपके कहीं गलत जगह बैठे हैं तो यूँ समझिए कुंडली में, इस वास्ते मैं कहता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण जब ग्रह संचार चल रहे हों तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाते रहिए। अगर आपके गलत जगह चल रहे हैं तो आप ध्यान रखें, यानी कि मान लीजिए आपके शुक्र ग्रह आपके सप्तम अष्टम भाव से भी संचार कर रहे हैं या कुंडली में बैठे हैं और साथ में कहीं बुरे प्लैनेट्स का असर आ रहा है, राहु का, शनि का, केतु का या और दूसरे ग्रहों का जो कि शुक्र ग्रह को परेशान करते हैं, तो ऐसे समय में आप सावधान जरूर रहें और शुक्र ग्रह को अगर कमज़ोर हैं तो मजबूत रखें, क्योंकि शुक्र ग्रह का मजबूत रखना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। ये एक बेनिफिक प्लेनेट है और जितना आप इसको मजबूत करके रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आज की तारीख में जो ये संचार चल रहा है, वृश्चिक राशि वालों का काफ़ी फ़ायदा। इसके अलावा मकर राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा फायदा देंगे इस संचार के दौरान, काफ़ी फायदा देंगे अन्य राशियों के मुकाबले। इस संचार के दौरान अगर आपकी मकर राशि है तो आप शुक्र ग्रह से पैसे के मामले में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, फाइनेंस के मामले में। दूसरा, कोई काम शुक्र ग्रह से संबंधित आप अगर करना चाहें तो उसमें आपको काफ़ी बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी मकर राशि है और आपकी प्रमोशन वगैरह, अगर आप नौकरी में हैं, परेशानी आ रही है या कोई और दिक्कत आ रही है तो भी आपको शुक्र ग्रह वहाँ आपके ज़रूर फ़ायदा करेंगे और आपकी प्रोग्रेस दिलवाएंगे। इसी तरह से शुक्र ग्रह अगर आपके तुला राशि है तो भी आपको धन भाव से आपको असेट्स वगैरह कोई आपके रुके पड़े हैं जिनमें आपको परेशानियां आ रही हैं, पैसे की दिक्कत आ रही हैं, तो इस संचार के दौरान वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। ठीक है। अगर आपकी सिंह राशि है तो शुक्र ग्रह आपको आपका कोई मकान के बारे में परेशानी आ रही है या मकान का कोई केस रुका पड़ा है, कोई कोर्ट कचहरी में परेशान कर रहे हैं, इसी तरह से प्लाट, मकान, भूमि संबंधित या कोई अच्छे वाहन की दिक्कत आ रही है, तो वो भी आपकी समस्या ऐसे समय में जो है समाधान हो सकता है अगर आप नियमानुसार उस कर्म को करेंगे तो, शुक्र ग्रह को मजबूत करके। चलिए, ये बातें हैं इन राशि वालों की, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से धनु राशि है, जैसे उनको अगर आप विदेश में जा रहे हैं या विदेश में शादी करवाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ शुक्र ग्रह फ़ायदा करेंगे, या जन्म स्थान से कहीं भी दूर आप शादी, आपका लव अफेयर है, लव मैरिज करवाना चाह रहे हैं तो आपको फ़ायदा करेंगे। इसी तरह से टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, उनको उनकी शादी वगैरह का कोई चक्कर चल रहा है, परेशानी आ रही है, तो ऐसे समय में भी शुक्र ग्रह आपको इस संचार के दौरान फ़ायदा करवाएंगे, तो आप लाभ उठा सकते हैं। मेरा कहने का भाव ये है। अन्य राशि के जातक भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और समय को देखते हुए मैं यही बताना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह को काफ़ी मजबूत रखें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, ऐसे समय में लक्ष्मी उपासना करें और आपकी जो श्रद्धा हो उस श्रद्धा के अनुसार आप जितनी भी कन्या हैं, यानी फीमेल की विधवा हूँ, कन्या है, जो भी हैं, स्त्रियां हैं, कोई नीडी हैं बेचारी,
उनकी आप ज़रूर मदद करें तो शुक्र ग्रह आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। इसी तरह से अगर आप फिल्मी लाइन वगैरह में हैं तो आप ज़रूर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा करेंगे तो आपको कोई बढ़िया यानी कि इमेज अच्छा मिलेगा। ये मेरा मानना है फिल्मी लाइन वालों के लिए, और जिससे शुक्र ग्रह आपको एकदम से आपकी इमेज भी बनाएंगे। इसी तरह से राजनीति में आपकी इमेज बनाएंगे, तो इसी तरह से सर्विस में पदोन्नति प्रोग्रेस में इमेज बनाएंगे। आपका लव अफेयर कहीं परेशान है, टूटा हुआ है या टूट रहा है, तो ऐसे समय में कुंडली का विश्लेषण करवा के शुक्र ग्रह को आप मजबूत करें। लक्ष्मी जी की उपासना करें, लक्ष्मी विष्णु जी की आप उपासना करें, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें, जो भी कर सकते हैं श्रद्धा अनुसार। जितना शुक्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का आप जितना दान करेंगे उसी तरह उतना ही आपको फ़ायदा होगा। साफ़ सुथरे कपड़े दान करें, उसी तरह से साफ़ सुथरा खाना दान करें, तो आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे। और अगर आपका फ़ायदा होगा तो संसार का फ़ायदा होगा। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।